तो फर्स्ट हमारा जो आज का टॉपिक है, टुडे टॉपिक हमारा दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपका 1 जुलाई 2017 में इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन उससे पहले का जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा उसको ब्रीफ कर लेते हैं। क्या था हमारा प्रीवियस स्ट्रक्चर? जो हमारा प्रीवियस स्ट्रक्चर है बच्चा, उसमें उससे पढ़ने से पहले तुम्हें पढ़ना है टैक्स। टैक्स, व्हाट इज टैक्स? जो टैक्स है दैट इज अ कंपल्सरी पेमेंट। कंपल्सरी पेमेंट है जिसको आपके ऊपर अगर ड्यू हो गया, आपका टैक्स ड्यू हो गया, आपको वो पेमेंट आपकी गवर्नमेंट को करनी ही करनी। इंडियन का जो टैक्स है वो दो तरह का टैक्स है हमारे इंडिया में, इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। वन इज अ डायरेक्ट टैक्स एंड अनदर वन इज अ इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जिसको डायरेक्टली डिटरमाइन किया जा सकता है, जिसका बर्डन कांट बी शिफ्ट, यानी कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स और पेमेंट ऑफ अ टैक्स विल बी मेड बाय वन एंड सेम पर्सन। लेकिन जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है दैट इज उस केस में टैक्स किसी और के ऊपर लगाया गया, लेकिन उसने अपना बर्डन क्या कर दिया? शिफ्ट कर दिया। इसको एग्जांपल के साथ में कवर अप करते हैं। पहले डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में क्या है? लाइक सर्वजोत की इनकम जो है दैट इज 10 लाख। इस ईयर में, इस प्रीवियस सेशन में, असेसमेंट ईयर में उसकी इनकम कितनी है? 10 लाख है। तो 31 मार्च 2024 तक मेरी जो इनकम है कैलकुलेट करी दैट इज 10 लाख। उसके ऊपर मेरे को पता है मेरे को 5% टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को, दैट इज अ डायरेक्ट टैक्स। यानी कि 10 लाख इनकम है तो 5% टैक्स, 1 लाख इनकम है तो 0% टैक्स, 5 लाख इनकम है तो 5% टैक्स। यानी कि आपको ऑलरेडी पता है कि टैक्स इंसिडेंस क्या होगा और टैक्स की कैलकुलेशन, टैक्स की लायबिलिटी क्या होगी, डायरेक्टली डिटरमाइंड। बर्डन कांट बी शिफ्ट इज नोन एज अ डायरेक्ट टैक्स। ठीक, बट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्सेस जिसमें बर्डन कैन बी शिफ्टेड। ठीक है, यानी कि लगाया किसी और बंदे के ऊपर है और बियर किसी और बंदे के ऊपर है। और इनडायरेक्ट टैक्स 1 जुलाई 2017 को जीएसटी इंट्रोड्यूस किया, उससे पहले भी इनडायरेक्ट टैक्सेस सिस्टम थे आपके इंडिया में। 5 तरह की कैटेगरी थी उनकी। 5 कैटेगरी में कौन सा? फर्स्ट, सेंट्रल एक्साइज एक्ट, सेंट्रल सेल टैक्स, कस्टम एक्ट, सर्विस एक्ट और वैट। लेकिन 1 जुलाई 2017 को इन सबको सबस्यूम कर दिया गया, इन सारे टैक्सेस को सबस्यूम कर दिया गया और वन मेजर टैक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया दैट इज नोन एज अ जीएसटी। जीएसटी मींस गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी आपका क्या है बच्चा जी? 1 जुलाई 2017 को इंट्रोड्यूस हुआ, इनडायरेक्ट टैक्स है वो। उसके आने के बाद क्या हो गया? उसके आने के बाद जो प्रीवियस स्ट्रक्चर था उसके बहुत सारे ड्रॉबैक को दूर कर दिया, रिमूव कर दिया उसने। कौन कौन से ड्रॉबैक? प्रीवियस स्ट्रक्चर के ड्रॉबैक क्या थे? प्रीवियस स्ट्रक्चर में ड्रॉबैक थे लाइक सपोज एग्जांपल के साथ में कैरी अप करते हैं कि मैंने क्या किया, सपोज मैंने एक पेन प्रोड्यूस किया, पेन की मैन्युफैक्चरिंग की, इस पेन को मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही टैक्स लगा दिया। कौन सा? एक्साइज। ठीक है, दैट वाज इनडायरेक्ट टैक्स इन अर्लियर सिस्टम। देन इसको हमने लोकल मार्केट में भेजा, लोकल मार्केट में जाने से पहले ही इसके ऊपर टैक्स लग गया। कौन सा? वैट। और सपोज करो पेन की प्रोडक्शन हमने वहां से उठाई और हरियाणा भेज दी, यानी कि इंटर स्टेट सेल हो गई, तो इंटर स्टेट सेल होने की वजह से उसके ऊपर फिर से टैक्स लगा, दैट इज नोन एज अ सेंट्रल सेल टैक्स। और फिर सपोज करो ये मार्केट से बाहर चला गया, इंडिया से बाहर चला गया, फिर टैक्स लग गए, कस्टम। प्रीवियस स्ट्रक्चर में बहुत सारे ड्रॉबैक थे। क्या हो रहा था? मल्टीपल टैक्सेस लग रहे थे, डबल टैक्सेशन लग रहा था, टैक्स का बर्डन बहुत ज्यादा था, कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा थी। ठीक है, इन्हीं सारे ड्रॉबैक्स को रिमूव कर दिया किसने? जीएसटी ने। पहला उसने क्या किया? वन नेशन वन टैक्स, सिंगल टैक्स कर दिया। पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक ही टैक्स लगेगा। अगर वही चीज आपको पंजाब में 10 रुपए की मिल रही है तो वही चीज आपको कन्याकुमारी में भी जाके 10 रुपए की मिलेगी। ये इसका एडवांटेज था। फिर मल्टीपल कैलकुलेशन को उसने खत्म कर दिया, डबल टैक्सेशन को उसने खत्म कर दिया। अगर वैल्यू एडिशन हो रही है तो टैक्स लगेगा, अदरवाइज नहीं टैक्स लगेगा। और जीएसटी का सबसे बड़ा एडवांटेज था कि ये सप्लाई चेन के अंदर चलेगा। सपोज सप्लाई चेन मीन लाइक एग्जांपल से फिर से कवर करते हैं कि ए बी सी डी ई इज एंड कंज्यूमर।
ए ने चार्ज किया टैक्स किससे, बी से, बी ने चार्ज किया किससे, सी से, सी ने चार्ज किससे किया, डी से। यानी कि ये सारे अपने बर्डन को शिफ्ट कर रहे हैं, बट एंड कंज्यूमर विल बेयर दैट बर्डन। ये एक रिग्रेसिव नेचर थी जीएसटी की। लेकिन अर्लियर टैक्सेस भी आपके रिग्रेसिव नेचर में ही थे, उनमें ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। अब ट्रांसपेरेंसी है, क्यों? क्योंकि आप जब भी बिल लोगे उसके ऊपर लिखा जाएगा जीएसटी ड्यूअल मॉडल है, सीजीएसटी प्लस एज वेल एज एसजीएसटी, ठीक है, उसके ऊपर शो किया जाएगा। अगर 18% रेट है तो 9% विल बी सीजीएसटी और 9% विल बी एसजीएसटी, ठीक है। मोर ओवर और भी एडवांटेज है जीएसटी के। कौन से एडवांटेज? लाइक ट्रांसपेरेंट सिस्टम कर दिया उन्होंने, कैलकुलेशन को रिमूव कर दिया, डबल टैक्सेशन इफेक्ट खत्म कर दिया, कास्केडिंग इफेक्ट को रिमूव कर दिया, वन नेशन वन टैक्स कर दिया। और सबसे बड़ा पॉइंट जो था दैट इज वाज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जीएसटी से पहले जो प्रीवियस सिस्टम था जिसमें 5 कैटेगरी की टैक्सेस लगा करते थे, उन 5 कैटेगरी में टैक्सेस कैसे लगा करते थे? रीजन बेस्ड। प्रोडक्ट बिका नहीं बिका, हमारी फैक्ट्री से बाहर गया उसके ऊपर एक्साइज लग गई, मार्केट में गया उसके ऊपर टैक्स लग गया। यानी कि प्रोडक्ट आपकी, गुड्स आपकी बिकी चाहे नहीं बिकी, उसमें कोई लेना देना नहीं था। बट अब जीएसटी क्या है? ओरिजिन बेस्ड नहीं है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। ओरिजिन बेस्ड टैक्सेस नहीं है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेस है। डेस्टिनेशन बेस्ड का मतलब